राहुल गांधी को किस बीजेपी नेता ने जान से मारने की धमकी दे डाली? राहुल गांधी को आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या राहुल गांधी को वाकई में जान का खतरा हो सकता है? दोस्तों, अब तो हद ही हो गई। राहुल गांधी को पिछले 3 दिन से लगातार बीजेपी उनके अलग अलग अमेरिका में दिए गए बयानों को लेकर कोस रही है, उनका विरोध कर रही है। ये तो बात समझ में आती है। इसके अलावा राहुल गांधी पर सुबह से लेकर शाम तक गोदी मीडिया प्राइम टाइम कर रहा है, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन बीजेपी के एक नेता ने तो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी तक दे डाली, और धमकी भी ऐसी वैसी नहीं दोस्तों। बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि जो हाल राहुल गांधी की दादी का यानी कि इंदिरा गांधी का किया गया था, वही हाल राहुल गांधी का भी किया जाएगा। दोस्तों, एक तस्वीर आप देख लीजिए। बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक हैं दिल्ली से, तरविंदर सिंह। इन्होंने राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, जिसको लेकर बीजेपी विरोध कर रही है, और उनका ये कहना, बीजेपी का ये कहना है कि राहुल गांधी का ये बयान सिख विरोधी है। उस बयान को लेकर राहुल गांधी का विरोध कर रहे थे बीजेपी के नेता दिल्ली में। लेकिन इस विरोध में बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह ने हद पार कर दी और राहुल गांधी के लिए कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ है। राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। दोस्तों, सब जानते हैं राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था। हमारे देश ने एक प्रधानमंत्री खोया था। प्रधानमंत्री ऑन ड्यूटी, उनका असैसिनेशन हुआ, उनको बेरहमी से उनकी हत्या हुई। दोस्तों, वो हमला केवल इंदिरा गांधी पर नहीं था, वो हमला देश के प्रधानमंत्री पर था। दोस्तों, उसके बाद देश ने उसके नतीजे भी भोगे। 84 में जो कुछ भी हुआ वो आज भी हमें याद है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब उस पूरे के पूरे दौर से देश बाहर निकल चुका है, लेकिन बीजेपी के नेता क्यों नहीं बाहर निकल पा रहे हैं? अब बीजेपी इस पूरे के पूरे मसले पर क्या बोलेगी? अब तक अमित शाह से लेकर गिरिराज सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर राहुल गांधी को सब एंटी नेशनल कह रहे हैं, राहुल गांधी के बयानों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाज आ जा, नहीं तो तेरा हश्र भी वही होगा जो तेरी दादी यानी कि इंदिरा गांधी का हुआ। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी एग्रेसिव हो गई है, कांग्रेस पार्टी अटैकिंग मोड में आ गई है। और अब जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे के पूरे मसले पर बीजेपी नेता के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर ली है, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर ली है। लेकिन ये सब कुछ देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है दोस्तों। ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। जैसे कि मैं गुजरात की धरती से आप सभी के सम्मुख मैं परमेश्वर का कलाम और परमेश्वर का वचन आपके सम्मुख लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि आप सभी दर्शक मेरा मदद करते, सहायता करते, प्रभु आप सबको सलामत रखे। और देश विदेश के मेरे तमाम फॉलोवर्स, आप सभी का मैं धन्यवादी हूँ और आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मन में आप परमेश्वर के आत्मा को लगातार इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। अगर आपने आत्मा को पाया है तो उसे इस्तेमाल भी कीजिए, उसे अपने जीवन के द्वारा क्या क्या करवाना चाहते हैं, परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए और लगातार संसार भर में दौड़ते चले जाइएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा और तारीफें करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं वचन बताते चला जाऊंगा, जैसे आपको दिखेगा, और लगातार आप परमेश्वर के नाम की महिमा करते रहिएगा। आइए देखते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर मैं बताऊंगा और आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। जैसे कि लिखा पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन से आगे की ओर मैं वचन फरमाते चला जाऊंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं कि उसने इस वचन को बोलने के लिए मौका प्रदान किया है। और जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रेम के अंदर व्यक्ति बना रहता है वो व्यक्ति परमेश्वर के अंदर बना रहता है। और जो परमेश्वर में बना, यानी कि जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर आप और मैं परमेश्वर को जान चुके, परमेश्वर को पहचान चुके वो प्रेम है, अगर हम उसमें बने रहते हैं तो परमेश्वर भी आपके और मेरे अंदर बना रहता है।
आपकी और मेरी वफादारी को देखकर आपको और मुझे वो आगे की ओर बढ़ाता चला जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि उसने आज आपको और मुझे जीवित और जीवितों की पृथ्वी पर रखने में सहायता करता है। आइए सारे लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे प्रेम किया है वह परमेश्वर प्रेम है। वो परमेश्वर सुना नहीं है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 घंटा 2 घंटा आपकी सलामती नहीं चाहता। वो हमेशा की सलामती चाहता है। वो हमेशा आपके जीवन में प्रेम देखना चाहता है, आपके जीवन में भलाई देखना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आइए अगला वचन और मैं आपको फरमाना चाहूंगा, उसमें लिखा है कि आपको क्या करना होगा। आइए देखते हैं 17 वचन में लिखा गया है, इसी से प्रेम, यानी कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। हालेलुया। आपको और मुझे हिम्मत होना चाहिए उस दिन जिस दिन न्याय होगा। जिस प्रकार से वह परमेश्वर है उसी प्रकार से आप और मैं संसार में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे संसार में होना चाहिए। वह पवित्र है, वो ईमानदार है, वो प्रेमी है, वो सच्चा है। तो आपको और मुझे संसार में भी सच्चा होना चाहिए, प्रेमी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, सिद्धता में बढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं परमेश्वर सलामत रखता है। क्या आप सलामत रहना चाहते हैं? हर कोई इंसान बीमार नहीं होना चाहता, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। अगर कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो जिंदगी से परेशान हो चुका है, जिंदगी से हताश हो चुका है, जिंदगी में वो क्या बोलना चाहिए, हार चुका है। इसलिए कुछ लोग मौत के घाट अपने आप को सौंपना चाहते हैं और अपने आप को वो मारना भी चाहते हैं। कोई जहर देकर, कोई फांसी खाकर, कोई कैसे 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 मरना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है जिंदगी आपको देने के लिए आते हैं। वो जिंदगी को जिंदगी सिखाने के लिए आते हैं मेरे यारों। कुछ लोगों ने कहा यीशु मसीह को मानने के बाद में धर्म परिवर्तन होता है। हम धर्मों की बात नहीं, हम कर्मों की बातें करेंगे। आइए देखते हैं अगला वचन 18 में लिखा है। हाँ, यहां लिखा, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय में कष्ट होता है और भय को यानी कि और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। जो कोई इंसान डरता है वो इंसान कभी भी प्रेम के अंदर परिपक्व नहीं हुआ, सिद्धता में नहीं हुआ। लेकिन प्रेम जो है डर को दूर कर देता है। प्रेम में जो है डर नहीं होता है, कोई भी प्रकार का डर नहीं होता। लेकिन सिद्ध प्रेम इंसान को हिम्मत देता है, भलाई करने में, अच्छा करने में, सच्चा करने में, दया करने में, आगे बढ़ने में, प्रचार करने में, गीत आराधना स्तुति करने में भय और डर नहीं होता। अच्छा विकास लाने में डर नहीं होता। लेकिन आज लोग डर रहे हैं। हमारे गुजरात की धरती में काफी लोग डरते हैं। सेवक सेविका रेवरेंड बिशप डरते हैं, अच्छा काम करने के लिए डरते हैं, बुरे को भला बनाने के लिए भी डरते हैं। बुरे व्यक्ति को देखकर आजकल लोग भाग रहे हैं, है ना। बोलेंगे तो वो तो ऐसा है, फलाना ढेकना, ये वो। पापियों को देखकर या फिर गुनाह में जो है व्यक्ति, या फिर भूल में है, या फिर कोई कमियों में है, ऐसे व्यक्तियों को देखकर आज सेवक सेविका भाग रहे हैं और उसे चर्च से निकाल दिया जा रहा है, उसे चर्च में आने के लिए रोक दिया जा रहा है। हेलो। या फिर कोई सच्चा सिखा रहा है तो सच्चे को भी रोक दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी गलतियां सामने नजर आ जाती है। हम कई चर्चों में जाते थे बीते हुए दिनों में, और कई जगह हमें रोका गया और कई जगह मना भी कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों की गलतियां ढूंढने के लिए जाते हैं और गलतियां ढूंढकर वहीं पर पर्दाफाश करते हैं और वहीं पर सुधारा करने के लिए बातें सिखाते हैं।
फिर लोग बोलते हैं ये तो बहुत ही अलग है और बहुत ही कड़क है, कोई किसी की भी लाज शर्म नहीं रखते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। चाहे लेडीज हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, कोई भी उम्र वाला हो, मैं किसी की बाकी नहीं रखता। अगर मुझे कोई भी बुलाता है, इतना याद रखना, गलती में अगर पकड़ा गया तो खुलेआम पब्लिक के अंदर खड़ा कर दूंगा और बताऊंगा कि ये क्या हो रहा है, और वहां वचन के अनुसार सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। देखिए, जो वचन के साथ चलता है उस व्यक्ति का हम इज्जत करते हैं, लेकिन जो वचन से बाहर चला जाता है उसको वहीं पर पब्लिक में खड़ा करके उसे बेइज्जत किया जाएगा। यानी कि उसे वचन दिया जाएगा और वहीं पर उसे तैयार किया जाएगा कि अब से तुम मसीह में कहलाओगे। हालेलुया। जब से इंसान अपनी गलती को मान लेता है, अपनी गलती को सुधार लेता है, स्वीकार लेता है कि मैंने एक भूल किया, ऐसा मान लेता है, तो वो व्यक्ति उस पाप से, उस गुनाह से, उस कमी से मुक्ति पा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज लोग मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं, आज लोग सुधरना नहीं चाहते, अपने आप को छुपाकर बड़ा बनाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं यारो, जो कुछ भी है सामने ओपनिंग है, कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला वचन और फरमाना चाहेंगे। यहां पर लिखा 19 वचन में, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। वाह, क्योंकि हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम पापी थे, गुनहगार थे, गद्दार थे और क्या बोलना चाहिए, खराब जीवन जी रहे थे, लेकिन उसने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रेम को हमने जाना, उसके बाद में हमने उसे प्रेम किया। ये ऐसी बात नहीं कि एक पेपर ले लिया और 9 लीटर लिखा और ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। ये हजारों साल पहले वचन लिखे गए, वो इंसानों के लिए लिखे गए, वो आपके और मेरे लिए भी लागू हो जाते हैं। क्या आप और मैं लागू करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन को? तो आइए अगला वचन आपको फरमाऊंगा, लेकिन एक वचन बोलकर मैं समाप्ति की ओर जाना चाहूंगा। आइए देखते हैं 20वां वचन, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने कभी नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। देख क्या कहा, अरे परमेश्वर से प्रेम रखता हूं ऐसा करके बोलता है व्यक्ति, परंतु यारो अपने भाई को देखते हुए प्रेम नहीं कर सकता, तो जिस परमेश्वर को आपने और मैंने कभी नहीं देखा उस परमेश्वर को प्रेम कैसे कर सकते हैं? अपने यारों को प्रेम करो, अपने दुश्मनों को प्रेम करो, अपने चलते फिरते साथी सहेलियों दोस्तों यारों को प्रेम करो। अगर उसके साथ आपका नहीं बन रहा है, उसके साथ आपका मेल मिलाप दोस्ती यारी नहीं बढ़ रही है, तो आप किसी भी काम के नहीं, परमेश्वर के लायक भी नहीं, क्योंकि जिस परमेश्वर को आपने नहीं देखा उसे प्रेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि अपने दोस्त यारों का, अपने भाई को आप देखते हुए प्रेम नहीं दर्शा पा रहे हैं, तो फिर आप बिना देखे परमेश्वर को कैसे प्रेम कर पाएंगे? यारों, पहले अपने भाई को प्रेम करके दिखाओ, तब जाके रिजल्ट पता चलेगा कि सच में आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता निभा सकते हो। रिश्ता निभाने के लिए प्रैक्टिकल करना होता है। अपने भाइयों से प्रेम करें, उनको प्यार बताइए, तब जाके आप पास हो जाएंगे यार। ये प्रूफ है वचन, मैं नहीं कहता हूं, आप देख लेना चाहिए। ओके, तो मैं आशा करता हूं बस इतना ही। दूसरे वीडियो में आऊंगा, तब तक ले मुबारक, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, आमीन।